अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स हैं करेक्टर सेट, रिजर्व्ड वर्ड्स और वेरिएबल। तीनों शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। इनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 10। टेक्स्ट बुक पे आप जब आएंगे पेज नंबर 16 पे, तो करेक्टर सेट की डेफिनेशन सबसे पहले आपको लिखी नजर आएगी। तो इसमें डेफिनेशन करनी कितनी है सबसे पहले मार्क कर लें, उसके बाद जैसे मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा वैसे वैसे आप समझ लीजिएगा साथ। Character set of a language defines all the characters which are valid to use in a program written in that language. पहला बुलेट या पॉइंट आप ये बना के लिखेंगे। उसके बाद the character set of a GW basic comprises of the alphabets, numbers and other special characters. दूसरा पॉइंट आप ये बनाएंगे और उसके साथ आपने ये बुलेट्स लिखनी है। पहली बुलेट क्या है? The alphabets include upper case, lower case. दूसरी बुलेट numeric characters include digits from 0 to 9. और ये जो तीसरी बुलेट है ना, ये अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने लिखनी कैसे है, ठीक है। और ये पूरा टेबल आपने याद नहीं करना। इसके बाद रिजर्व वर्ड्स पे आएंगे, तो ये वाला एक टॉपिक हमने पढ़ना है। इसके भी आपने पॉइंट्स बना के लिखना है। पहला पॉइंट इधर से इधर तक हो जाएगा, दूसरा पॉइंट इधर से इधर तक हो जाएगा और तीसरा पॉइंट इधर से ये वाला हो जाएगा। और फोर आपने एग्जांपल्स की हेडिंग दे के ये 4 वर्ड्स आपने लिख देने हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि इतनी लंबी डेफिनेशन क्यों कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो 50 मार्क्स के लिए गेम खेलना चाहते हैं वो तमाम की तमाम डेफिनेशन लिखें, ताकि एग्जामिनर को, पेपर चेक करने वाले को किसी जगह आप मौका ना दें कि मेरे मार्क्स काटो, ठीक है। वेरिएबल की डेफिनेशन देखेंगे। वेरिएबल के पहला जो पॉइंट बनेगा वो इधर से इधर तक बनेगा। उसका जो दूसरा पॉइंट, उसमें आपने सिंपली इसकी टाइप्स बता देनी कि पहला स्ट्रिंग वेरिएबल, दूसरा न्यूमेरिक वेरिएबल। आने वाली स्लाइड्स में ये चीज़ मैं भी आपको बता दूंगा। आ जाए कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज क्या कहता है। कैरेक्टर से अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जावा लैंग्वेज हो, बेसिक हो, सी हो, C++ हो, कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए आप कुछ कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया बेसिक लैंग्वेज के अंदर, तो इसके अंदर नंबर्स इस्तेमाल किए हैं, अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए हैं, और ये आप देख रहे हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर दिए मैंने, ठीक है। तो अब कह क्या रहा है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए जो आपको कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं, जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, उनको मिला के आप क्या कहेंगे, कैरेक्टर सेट। और उन तमाम कैरेक्टर से, उन तमाम नंबर से आप एक सक्सेसफुल प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, करेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल द करेक्टर्स। ऑल द करेक्टर्स का मतलब है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, नंबर्स भी आ जाएंगे, और ये जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ना वो भी आ जाएंगे, ठीक है। विच आर वैलिड टू यूज़ इन प्रोग्राम रिटन इन डैट लैंग्वेज। डैट लैंग्वेज का मतलब है वो सी के लिए अलग होंगे, C++ के लिए अलग है, जावा के लिए अलग होंगे, बेसिक लैंग्वेज के लिए अलग है। वैलिड का मतलब है अलाउड, डेट आर अलाउड टू यूज़, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे करैक्टर्स जो हमें परमिशन है अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने की। अगला पॉइंट देखें जी, द करेक्टर सेट ऑफ अ GW बेसिक कंप्राइजेज ऑफ। कंप्राइज का मतलब है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब ये तो जिस सिंपल पहली लाइन तो उसने सिंपली करेक्टर सेट बता दिया होता क्या है। दूसरी लाइन के अंदर वो बेसिक लैंग्वेज का करेक्टर सेट बता रहे हैं कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर, GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। द अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, कैपिटल ABC, A B C ये वाला। और लोअर केस जो आप स्मॉल ABC कहते हैं वो चीज़ होगी, ठीक है। न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड डिजिट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे 10 डिजिट्स जो होंगे वो शामिल कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर्स, अब ये जो मैं कह रहा था ना कि आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि तीसरा आपने कैसे लिखना है, ये आपने इस तरह लिख देना है। स्पेशल करेक्टर्स आर एम्परसेंड या एंड जिसको कहते हैं, ये असल में डॉलर का साइन है। ये जो आप इस तरह का डॉलर साइन लगाते हैं ना, ये असल में वो चीज़ है, ठीक है। कॉमा आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा, हैश का साइन आ जाता, आगे ETC लिख दें तो वो सारे लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। वो एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि हाँ जी ये पूरा का पूरा टेबल उसके अंदर आ जाती है चीज़, ठीक है। ये प्रोग्राम अभी मैंने कहा था प्रोग्राम कर क्या रहा है, बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम है। GW बेसिक के अंदर कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या कहता है, प्रोग्राम टू सम टू नंबर्स एंड डिस्प्लेइंग सम ऑन द स्क्रीन। मतलब
दो नंबर लिए, उन दो को प्लस करना है और उनका आंसर जो आएगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। कहने का मतलब बस ये है कि ये बेसिक के अंदर एक प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक वो उनको मिला के हमने नंबर्स इस्तेमाल किए, ये हमने अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर दी और ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स हमने इस्तेमाल कर दी जो कि उस टेबल के अंदर लिखे हुए थे, बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाए रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखें, अक्सर पूछ लेते हैं। रिजर्व का मतलब होता है बुक करना। आप अक्सर जब आपने ट्रैवल करना हो तो आप कॉल करके अपनी ट्रेन पे या गाड़ी वाले को अपनी सीट रिजर्व करवाते हैं, बुक करवा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो सीट, वो जगह वो आपके अलावा किसी और को नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको पहले से बुक कर दिया गया है कि इफ़ का ये मकसद है, एल्स का ये मकसद है, देन का ये मकसद होगा, वाइल आप इस मकसद के लिए यूज़ करेंगे। तो आप इनको किसी और मकसद के लिए जो आपको मन पसंद करेगा, जो दिल करेगा, उनके मुताबिक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। Reserved words or the keywords are the words which have predefined, ये कार्ड ने, which have predefined meaning in basic, मतलब बेसिक ऐसे अल्फाज जिनके बेसिक लैंग्वेज के अंदर एक मखसूस मीनिंग हो, तो उनको हम क्या कह देते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब मैंने लिखा हुआ है, प्री का मतलब होता है पहले से, डिफाइन बयान किया हुआ, ठीक है। प्री डिफाइन का मतलब नीचे देखें, जिसका काम पहले से तयन किया गया है, बयान किया गया है कि इसने क्या काम कैसे करना है, वाजे किया गया है, डिटेल के अंदर बता देना, ठीक है। उसके बाद देखें, दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेस कैन नॉट बी यूज और रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पज इन बेसिक प्रोग्राम। कि इन अल्फाज का इसके अलावा काफ़ी सारे अल्फाज होते हैं, ये तो चार लिख दी है ना हमने, आगे आने वाले चैप्टर्स, आने वाले लेक्चर्स के अंदर वो चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि दीज हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स और यूजेस, कि इन अल्फाज के प्री डिफाइंड पहले से कुछ पर्पजेज, कुछ मकासद बयान किए गए हैं। आप इन अल्फाज को उन मकासद के अलावा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम, अब देखिए ना, a = 5 जब मैंने किया है, अब 5 किसके अंदर सेव या स्टोर हो रहा है, a, तो a को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और 5 क्या होगा, वैल्यू होती है, ठीक है। ये जिस चीज़ के अंदर हमारी वैल्यू सेव हो रही होती है उसको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब कह क्या रहा है कि आप ये नहीं कर सकते इफ़ =4, मतलब आप कीवर्ड्स को वेरिएबल के नेम पे तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कीवर्ड्स के अंदर, रिजर्व वर्ड्स के अंदर आप वैल्यूज़ को या डाटा को सेव नहीं करा सकते, ठीक है। तो फिर एग्जांपल की हेडिंग देके आपने ये लिख देने हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये जब आप स्लाइड लिखेंगे ना पूरी, इधर से इधर तक, तो आपको 2 नंबर वो पूरे दे देगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क के नंबर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर आईसीएस करेंगे इंशाल्लाह आप, तो उसके अंदर भी, या आईसीएस के बाद जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के बगैर कोई भी लैंग्वेज बता ही नहीं सकती, बयान की ही नहीं जा सकती, ठीक है। अब देखिए ना, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। अब ये रैम है ना, ये रैम के अंदर ये सारे का सारा आपका क्या होता है, मेमोरी एरिया होता है, जहाँ पे कुछ लोकेशंस होती हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आपका डाटा सेव या स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने ये a = 5 की वो चीज़, हम बाकी ये इनको डिस्कस करते हैं, पहले इसकी वर्किंग को समझे ताकि ऊपर वाली चीज़ें बाद में आपको समझ आ जाए। अब प्रोग्राम ये वही है जो पिछली स्लाइड के ऊपर हमने किया था, ठीक है। a = 5 जब किया है ना, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर कोई एक रैंडम, अब ये पहली स्पेस, दूसरी स्पेस, तीसरी स्पेस या लोकेशन, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 लोकेशंस है रैम की, ठीक है। तो होती काफ़ी सारी हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने 4 बनाई है, ठीक है। अब a = 5 जब किया है तो रैंडम, मतलब रैंडम का मतलब है जहाँ पे उसका दिल करेगा, जहाँ पे जगह अवेलेबल होगी वहाँ पे चला जाएगा। उस लोकेशन का उसने नाम क्या रख दिया, a, उसके अंदर क्या सेव करा दिया, 5। नीचे जब मैंने b = 4 किया तो उसने क्या किया,
फिर एक और रैंडम जगह उठाई, रैंडम प्लेस उठाई और उसका नाम क्या रख दिया बी, और उसके अंदर वो वैल्यू असाइन करवा दी 4। नीचे जब मैंने किया सम इक्वल टू, इधर सॉरी इक्वल टू आएगा सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए सम क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर वैल्यू या कोई आंसर सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ना सारी मेमोरी थी, तो रैंडम में इसका जहाँ पे दिल किया वहाँ पे आ गया, ठीक है। और इस मेमोरी लोकेशन का क्या नाम रख दिया, सम, और 9 उसके अंदर सेव करा दिया। 9 कहाँ से आया है, वह 5 की वैल्यू, मतलब ए प्लस बी हो रहा है ना, ए के अंदर जो चीज़ है और बी के अंदर जो चीज़ है उनको प्लस करके सम के अंदर सेव करा दो, ठीक है। अब आ जाएं वापस, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मतलब ये मेमोरी लोकेशंस के जो नाम दे दिए हैं ना, इसको कह रहे हैं मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं, ठीक है। which are used to store programs input data and its computational result। पहली चीज़ कि प्रोग्राम की इनपुट डाटा जो आप इनपुट देते हैं उनको सेव या स्टोर करने के लिए ये किया है, ठीक है। एंड इट्स कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशन का क्या मतलब होता है, हिसाब, हिसाबी जिस चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ है, कंप्यूटेशनल कंप्यूट से निकला है कंप्यूटेशन, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट, कैलकुलेट का क्या मतलब है, कुछ हिसाब करना, ठीक है। अब देखिए ये स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है, कंप्यूटेशन हो रही है ना, हिसाब हो रहा है, हिसाब क्या हो रहा है ए प्लस बी, और उसका आंसर किसके अंदर सेव करा दो, सम के अंदर, ये जो काम किया था, ठीक है। तो क्या रहा है, एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब आप प्रोग्राम को चला देते हैं ना, ठीक है, जब प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट हो रहा होता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो उस वक्त भी ना आप इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को सेव या स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब एक बार आपका प्रोग्राम आउटपुट शो करने लग पड़ता है ना, तो टाइम के साथ साथ जब आउटपुट शो हो रही होगी तो आप उसकी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप प्रोग्राम में ना आपकी ये आउटपुट शो करने लग पड़ा था, ठीक है, तो नीचे जाके ना आप इसकी वैल्यू की, बी की वैल्यू नीचे जाके आप कर सकते हैं 7, कोई इशू नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए, जो आखिरी पॉइंट मैं कह रहा था कि ये 2 पॉइंट्स इसके आ जाएंगे, उसके बाद आपने एक टाइप्स बता देनी है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप ए बी सी या आप अपना एड्रेस लिखते हैं, जैसा कि एड्रेस आप लिख सकते हैं 1 2 3 क्यू मॉडल टाउन, और इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनक्लोज कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है क्या चीज़, वो हमने लेक्चर नंबर 12 के अंदर इंशाल्लाह पढ़ना है, तब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। और न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ये सारे मैंने न्यूमेरिक वेरिएबल्स ही लिए हैं, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर नंबर्स को सेव किया जा सके, ठीक है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कमेंट करें। अगर समझ आ रही है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अपने फीडबैक से आगाह किया करें, ताकि कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो हम जल्द से जल्द उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया करें, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।